पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो इश्यू उठा रहे हो और जो दुनिया के सामने एक सच्चाई बाहर ला रहे हो। आज की तारीख में आप घर घर में देखने जाओगे तो लोगों ने अभी न्यूज़ देखना बंद कर दिया, क्योंकि पूरा दिन हम लोग जब देखते हैं तो कोरोना 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 के अलावा हमको कुछ दिखता नहीं है। और लोग जो बीमार पड़ते हैं उससे ज़्यादा एक मेंटली इस तरह का टॉर्चर किया जाता है नेशनल चैनलों की तरफ से। तो ये टाइम में हमारे जो छोटे छोटे पत्रकार लोग गिनते हैं, हमारी जो गली के पत्रकार है, हमारे जो शहर के पत्रकार है, जो एक ऊंची सही भावना लेके निकले हैं, वो पत्रकार ही अभी इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाएंगे। आज छोटे छोटे जो पत्रकार जो देखते हैं गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, सिटी के अंदर, वो चीज़ समाज के सामने बाहर ला रहे हैं। कोरोना शायद एक जितनी बीमारी नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा दिखा दी है। कहते हैं कि समंदर में रहना और मगरमच्छ से डरना और ज़मीन में रहना, तो कोरोना से डरना है कोई पॉसिबल अभी है ही नहीं। कोरोना एक रोग है, ठीक है, वो आया है, दवाई ली, ठीक हो जाती। हमने कई ऐसे लोग देखते जब जिस तरह से आंकड़ा सुनते हैं हम लोग कि लाखों लोग कोरोना के पेशेंट बन गए और सब लोग वापस ठीक होके भी आ गए। और जो बेचारे मरे उनके लिए भी हम आज अपने चैनल के थ्रू उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और जिस तरह का जो माहौल, अब मैं विश्व की बात नहीं करता हूँ, वहाँ हुआ होगा जो स्थिति हो, लेकिन हमारे देश में जो माहौल खड़ा किया है, शायद वो यदि हमारी सरकार चाहती तो उसको रोक सकती थी। आज जिस तरह से कोरोना कोरोना करके जो डराया जाता है, अरे भाई इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। आज लोग हॉस्पिटल में जाते, ठीक होके वापस आ जाते हैं। आज समझो कोई 1 लाख की बस्ती हो जिस शहर एक नगर के अंदर, उसमें 2 लोगों को कोरोना आता है तो 98,998 लोग जो सही है वो हम नहीं दिखाते, लेकिन 2 लोगों को जो कोरोना, वो पूरे इस तरह की न्यूज़ बनाएंगे जैसे कोई बहुत बड़ा एक आक्रमण अपने शहर पे आ गया हो। तो हमको ये पॉजिटिव स्टोरी लानी है, पॉजिटिव समाज के सामने बातें रखनी है। और सबसे बड़ी बात, हमको हमारे जो वैद्यराज है, जो पहले पुराने ज़माने में हमारी ट्रीटमेंट करते, उनके पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। और वो जो ट्रीटमेंट देंगे वो 100% हमारे लिए फ़ायदा कारक होगी और कोई नुकसान नहीं करेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हार्दिक जी की एक बात हमने अभी जो फिलहाल देखे थे न्यूज़ में, ये कहते हैं कि पत्रकारों को कोरोना योद्धा मतलब करना चाहिए, इसीलिए कोर्ट भी मतलब इस पे जो निर्णय अभी तक लिया नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 100% आज पत्रकार भी जिस तरह से समाज के सामने निकलते हैं, जिस तरह के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर जो बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं समाज के सामने लाते हैं, आज जो जो तकलीफें होती है, किस तरह से एक पेशेंट तकलीफ भुगतता है, वो सबके सामने लाने का काम पत्रकार करते हैं। आज ये हॉस्पिटल में, कल वो हॉस्पिटल में, जहाँ भी उनको न्यूज़ मिलती है पत्रकार दौड़ के चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमको कितना नुकसान हो, वो खाली एक ही काम है उनका, देश सेवा करनी। देश सेवा के अंदर जो कोरोना के पेशेंट उनको तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, वही काम पत्रकार लोग करते। तो पत्रकारों को तो जितनी भारत सरकार जितनी फैसिलिटी देगी उतनी कम है और हमेशा देनी चाहिए। और पत्रकारों के साथ साथ हमारी देश की पुलिस है, हमारे सफाई कर्मचारी है, हमारे वॉचमैन है, इनको भी ध्यान रखना चाहिए और इनको भी इसी तरह की फैसिलिटी भारत सरकार को 100% देनी चाहिए। सर, जैसे कि अभी इस लॉकडाउन में जैसे छोटे मोटे जो व्यापारी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो फिलहाल अब घर पे बैठ गए हैं और जिनके अंडर में लोग काम करते हैं, उनका कैसा मतलब कैसे गुजारा हो और कैसे सरकार उनको क्या मदद कर रही है? आज की तारीख में सबसे ज़्यादा खराब पोजीशन हो तो व्यापारी की है और व्यापारी के साथ काम करने वाले लोगों की। इसके लिए सरकार न कुछ सोचा है और न कुछ ऐसा कोई प्रोविज़न दिया है। आज मैं आपको बताऊं, व्यापारी एक दुकान समझो सुबह 8 से रात को 8 बजे तक खुलता है और पूरे दिन में पूरी मार्केट में लाख लोग आते हैं। तो सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन 8 से 11 ही कर दिया। अब जो 8 से 8 पब्लिक आने वाले थे वो शॉर्ट टाइम में आने लग गई, तो ये तो कोरोना बढ़ाने की बात हुई। तो हमको ये करना चाहिए कि व्यापारी का जितना बिजनेस उनको मिलेगा, जितने व्यापारी खुश रहेंगे इतना ही देश खुश रहेगा। तो एक व्यापारी ऐसा वर्ग है कि जो समाज को एक ऐसी अच्छी दिशा दे सकता है। आप देखो, इतनी तकलीफ आई तो सबसे ज़्यादा काम व्यापारियों ने किया, सबसे ज़्यादा डोनेशन व्यापारियों ने दिया। कोई ऐसा एक राजनेता बताओ जिन्हें बोला मेरी तरफ से इतना, मेरी तरफ। आज जितने बड़े बड़े कोविड सेंटर खुलते हैं, जितने बड़े बड़े समाज सेवा के काम होते हैं, सब व्यापारी करते हैं। तो वो व्यापारी को आज जिस तरह से सरकार ने बांध दिया है तो कोई फैसिलिटी नहीं है, वो सबसे पहले काम करना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार करने देना चाहिए और व्यापार होगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। एक खाली कोरोना के नाम पे व्यापार भी बंद करना अच्छी बात नहीं है। तो जैसे सर अभी ये जो सरकार जो कह रही है, जैसे कि हम बहुत कुछ सुविधाएं ला रहे हैं, जैसे क्या अगर व्यापारियों का जीएसटी माफ़ होगा
या उनके जो ऊपर जो लोन वगैरह चल रहे हैं वो सब माफ़ होगा, ऐसा आपको लगता है सर जी? कहाँ माफ़ हुआ रहा है? आज भी जिनके बेचारे हफ्ते नहीं भरे उनको ईएमआई के लिए फ़ोन आ जाता है, उनके ऊपर ब्याज का मार लग जाता है। जीएसटी कोई आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई भी टैक्स सरकार ने माफ़ किया हो। व्यापारी हर तरह का टैक्स भरता है और व्यापारी हर तरह की तकलीफें भुगतता है। आज उनके पास व्यापार नहीं होगा तो वो कैसे व्यापार देगा? आज समझो छगन लाल कोई मगन लाल का नौकरी करता है और मगन लाल 10 आदमियों को पालता है और मगन लाल की खुद की दुकान बंद होगी तो वो 10 आदमियों को कैसे पालेगा? एक मगन लाल की दुकान के पीछे 10 आदमी 10 परिवार बेकार होते, तो आप समझो लाखों लोग जो हीरा बिजनेस करते हैं हर तरह का, तो वो यदि बंद हो जाएगी तो कितने करोड़ों लोग बेकार बन जाएंगे। तो ये कोरोना के नाम पे इतना बेकार है। अभी तो एक ऐसा मैसेज चल रहा है कि सबसे पहला का व्यापारी खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म होगा। तो लोग वो कंफ्यूजन में कोरोना करके व्यापारी खत्म, व्यापारी मर जाएंगे तो व्यापारी जाएंगे क्या? और व्यापारी को व्यापार नहीं होगा तो व्यापारी दुनिया को जो अपने वहाँ काम करने वाले लोगों को खाना पीना कैसे देगा? अच्छा, सरकार भी जो देती है वो तो टैक्स तो हमारे पैसे से ही है ना, तो सरकार तो कोई कमाने नहीं गई है। आज व्यापारी तो कमा के पूरा करता है। तो सरकार से विनती है कि व्यापारी को जितनी हो सके इतनी फैसिलिटी दे और ये कोरोना के नाम पे ये जो जिस तरह का बवंडर मचा है वो अभी बंद करे। और यदि कोरोना को बंद करना हो तो 2 चीज़ें सरकार को करनी है। एक तो हमारे देश के जितने वैद्य जो है उनके ऊपर भरोसा करें, और सेकंड चीज़ ये जो कोरोना टेस्ट हो रहा है उसके ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी लगावे, टेस्ट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो आज देखो मार्केट के अंदर कैसी कैसी बातें चल रही, कभी सर्टिफिकेट पॉजिटिव आ जाता है तो दूसरी जगह कराते हो तो नेगेटिव आता है। तो ये स्कैंडल नहीं तो क्या है? सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर तपास करनी चाहिए, व्यापारियों पर नहीं। एक व्यापारी दुकान के अंदर चुपचाप बैठा तो पुलिस उसको जाके मार के बाहर निकालती है। आज पुलिस ने जिस तरह से काम किया, एक आधी पुलिस इतना गंदा काम कर दो सब पुलिस स्टेशन का नाम खराब होता है। मैं तो पुलिस वालों को भी सैल्यूट दूंगा, आपने जिस तरह से काम किया है। अभी तो ये काम करना चाहिए जो ज़्यादा कोरोना करके जो बंद कराते हैं उनको बोलो तुम आके रोड पे खड़े रहो। जिस तरह से हमारी पुलिस खड़ी रही, जिस तरह से हमारे सफाई कर्मचारी खड़े रहे, जिस तरह से हमारे ये कर्मचारी खड़े रहे, वॉचमैन खड़े रहे, इस तरह आप खड़े रहो, फिर हमको बोलो कोरोना है या नहीं है। अभी मालूम पड़ जाए कोरोना क्या है।